नमस्ते। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा सत्व रज तम गुण के लक्षण, इनका फल और बचने का उपाय। तो शुरू करते हैं। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब राग द्वेष में आत्मा रहे तब रजोगुण। जानना चाहिए ये तीन प्रकृति के गुण सब पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। उसका विवेक इस प्रकार है कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न शुद्ध भाव वर्ते तब समझना कि सत्वगुण प्रधान, रजोगुण और तमोगुण अप्रधान है। जब आत्मा और मन दुख प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन करता हुआ लगे तब समझना कि रजोगुण प्रधान, सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान है। जब मोह में फंसा आत्मा मन हो तब आत्मा मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्त, तर्क वितर्क रहित, जानने के योग्य न हो, तब समझना चाहिए कि इस समय तमोगुण प्रधान, सत्वगुण और रजोगुण अप्रधान है। जो वेदों का अभ्यास, धर्म अनुष्ठान, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म की आत्मा का चिंतन होता है, वह सत्वगुण का लक्षण है। जब आरंभ में रुचिता, धैर्य, त्याग, असत कर्मों का ग्रहण, निंत्र विषयों की सेवा में प्रीति होती है, तब रजोगुण मुझ में प्रबलता से वर्त रहा है। जब तमोगुण का उदय और दोनों अंतर्भाव होते हैं तब अनंत लोभ बढ़ता, अनंत निंद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नासिकता, भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति, एकाग्रता का भाव, दुष्ट व्यसनों में फंसना हुए तब तमोगुण प्रबलता से बढ़ता है। जब आत्मा जिस कर्म को करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त हुए तब तमोगुण प्रधान होता है। जिस कर्म से इस लोक में जीव प्रसिद्धि चाहता, दृढ़ता होने में भी चाण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, उसमें रजोगुण प्रबल होता है। और जब मनुष्य आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुरु ग्रहण करता रहे, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे, जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात धर्म आचरण में रुचि रहे, तब सत्वगुण प्रबल होता है। तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा, सत्वगुण का लक्षण धर्म सेवा है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण उत्तम है। जो मनुष्य सात्विक है वे देव, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य, और जो तमोगुणी होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। जो अनंत तमोगुणी है वे स्थावर, वृक्ष आदि, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कछुआ, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम तमोगुणी होते हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, मलीच्छ, निंदित कर्म करने वाले, हारे, सिंह, व्याघ्र, बुढ़ा, शुक्र के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम तमोगुण होते हैं वे कविता, दोहा आदि बनाकर मनुष्य की प्रशंसा करने वाले, चारण, सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले, राक्षस, जो हिंसक, पिशाच, जो पर अनाचारी, मद आदि के आहार करने वाले और मलिन रहते हैं, वे उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। जो अनंत रजोगुणी है वे भल्ला, तलवार आदि से मारने और कुदार आदि से खोदने हारे,
मल्ला, नौका आदि के चलाने वाले नट जो बांस आदि पर कला, कूदना, चढ़ाना उतारना आदि करते हैं। शस्त्रधारी भरते और मद पीने में आसक्त हो ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। जो उत्तम रजोगुणी होते हैं वे राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, वकील व युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। जो उत्तम रजोगुण होते हैं वे गाने वाले, बजाने हारे, धनाढ्य, विद्वानों के सेवक और अप्सरा के जन्म पाते हैं। जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी, देह पोषक मनुष्य होते हैं वह प्रथम सतोगुण के लक्षण है। जो यज्ञकर्ता, विद्वान, वेद विदुत आदि काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी, कार्य सिद्ध के सेवन के लिए अध्यापक का जन्म पाते हैं वे मध्यम सतोगुण का लक्षण होते हैं। जो भरमा, सब वेदों का वेता, विश्व सृज, सब सृष्टि विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, धार्मिक, सोतम, अव्यक्त के जन्म प्रकृति वस्तु सिद्धि को प्राप्त होते हैं वे उत्तम सतोगुण के लक्षण होते हैं। जब पाप बढ़ जाता है, पुण्य न्यून होता है, तब मनुष्य का जीव पशु आदि नीच शरीर, और जब धर्म अधिक अधर्म न्यून होता है तब देव और विद्वानों का सी मिलता है। जब पाप पुण्य बराबर होता है तब साधारण मनुष्य का जन्म होता है। इसमें भी पाप पुण्य के उत्तम, मध्य और निकृष्ट से मनुष्य आदि में उत्तम, मध्य और निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पशु आदि सी में भोग लिया, पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है, और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मनुष्य के शरीर में आता है। जब शरीर से निकलता है उसी का नाम मृत्यु, और शरीर के साथ संयोग होने का नाम जन्म है। जब शरीर छोड़ता है तब ये मल अर्थात आकाश वायु में रहता है, क्योंकि यमेन वायु वेद में लिखा है और यम नाम वायु का है। पश्चात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्य अनुसार जन्म देता है। वह वायु, अन्न, जल शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है, जो प्रविष्ट होकर कर्म से वीर्य में जा गर्भ में स्थित हो शरीर धारण कर बाहर आता है। जो स्त्री के शरीर धारण के कर्म हो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण के कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रजवीर्य के प्राप्त होने से होता है। सुख का नाम है। जो संसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग, और जो प्रेषक की प्राप्ति से आनंद है वह विशेष स्वर्ग है। जैसे मूल के कटने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट हो जाता है। इससे जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत तथा सब गुणों के संभाव में न फंसकर महायोगी होकर मुक्ति का साधन करते हैं। वे रजोगुण, तमोगुण कर्मों से मन को रोककर शुद्ध सत्व गुण कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्व गुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म इसके अगर भाग में चित्त का ठहर रखना, निरुद्ध सब ओर से मन की वृत्ति करना। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा स्थिति होती है। त्रिविध
जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, आदि भौतिक जो दूसरों प्राणी से दुखित होना, आदि दैविक जो अतिवृष्टि, अति ताप, अति शीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, स्त्रीविध दुख से छुड़ाकर मुक्ति पाना अनंत पुरुषार्थ है। उपाय कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे वह अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पाप आचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। सत पुरुषों के संग से विवेक, सत्य असत्य, धर्म अधर्म का निश्चय अवश्य करे, पृथक पृथक जाने, शरीर पंच कोशों का विवेचन करे। दूसरा साधन है वैराग्य, उसमें सत्य आचरण का ग्रहण और असत्य आचरण का त्याग। तत्पश्चात तीसरा साधन षटक संपत्ति, सम दम उपरति तितिक्षा सरता एकाग्रता समाधान। चौथा है मुमुक्षु, जैसे उष्टा त्रसातुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी चाहता है, वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन और चार अनुभूत तथा साधन जाति एक कर्म करने होते हैं। इनमें इन साधनों से जो युक्त पुरुष है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा संबंध भ्रम की प्राप्ति रूप मुक्ति प्रतिपाद और वेद आदि शास्त्र प्रतिपादों को यथावत समझकर अन्वित करना। तीसरा विषय सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय भ्रम उसकी प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषय है। चौथा प्रयोजन सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना। ये चार अनुबंध कहलाते हैं। उसके 50 श्रवण चतुष्टय। एक श्रवण, जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शांत ध्यान देकर विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अनंत ध्यान देना चाहिए। यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है। सुनकर दूसरा मनन एकांत देश में बैठे हुए कर सुने हुए का विचार करना। जिस बात में शंका पुनः पूछना, सुनते सुने उचित समझे तो पूछना और समाधान करना। तीसरा, जब सुनने और मन करने से निसंदेह हो जाए तब समाजित होकर उस बात को देखना समझना कि वह जैसा सुना था विचारा था वैसा है वह नहीं, ध्यान से देना। चौथा, साक्षात्कार था जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण संभाव हो वैसा यथावत जान लेना। यह श्रवण चतुष्टय है। सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, रजोगुण, ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से होकर सत्व अर्थात शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुण धारण करे। मैत्री, असुखी जनों में मित्रता, करुणा, दुखी जनों पर दया, मुदिता, पुण्य आत्माओं से हर्षित होना, उपेक्षा, दुष्ट आत्माओं में न प्रीति और न वैर करना। पंचक्लेश, विद्या का पृथक वर्तमान आत्मा को आत्मा से भिन्न समझना, अस्मिता, सुख में प्रीति, राग, दुख में अप्रीति, द्वेष, सब प्राणी मात्र को ये इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीर स्थिर हो, मरुनी, मृत्यु, दुख से त्रास, अभिनिवेश। इन पंच क्लेशों को योग अभ्यास विज्ञान से छुड़ाकर भ्रम को प्राप्त होकर मुक्ति के परमानंद होना चाहिए।